उत्तरी कोरिया का तानाशाह किम जोंग। जब इस इंसान का नाम आता है तो पूरी धरती पर इस इंसान और इसके देश को अलग नज़र से देखा जाता है। इसका रीज़न क्या है? कौन है ये उत्तरी कोरिया का तानाशाह और ये क्या करता है ऐसा? आज की इस वीडियो में उत्तरी कोरिया के किम जोंग से रिलेटेड, इसकी तानाशाही से रिलेटेड मैं हर एक चीज़ बताने की आपको कोशिश करूँगा। कौन है सबसे पहले उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग और उनकी बुआ, और क्यों इतनी चर्चा में है, इसकी सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूँ। उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम उंग की बुआ करीब 2 साल बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर आई। किम और उनकी बुआ का रिश्ता बहुत अलग सा है। इन दिनों वैश्विक मीडिया में किम जोंग उनकी तस्वीरें छाई हुई हैं। इस तस्वीर में 2 साल बाद वो अपनी बुआ के साथ नजर आ रहे हैं। किम करीब 9 साल बाद अपनी बेहद प्रभावशाली बुआ किम क्योंग के साथ सार्वजनिक रूप से दिख रहे हैं। किम उंग उत्तरी कोरिया में प्रभावशाली शख्सियत मानी जाती है। सरकार और सत्ता में भी उनका दखल है। 9 साल बाद बुआ के साथ नजर आए हैं किम जोंग। किम क्योंग हुई तानाशाह किम जोंग उनके पिता के किम जोंग इल की बहन है। इससे पहले वह साल 2020 में अंतिम बार सार्वजनिक रूप से दिखी थी। तानाशाह के साथ किम क्योंग किसी सार्वजनिक जगह पर 9 साल बाद दिखी हैं। पिछले 9 साल से वह काफ़ी लो प्रोफाइल रहने लगी थी। एक बार फिर उन्हें किम उंग के साथ देखकर विश्व में कई तरह की अटकलें लग रही हैं। और जो किम जोंग उंग है, जो वहाँ का तानाशाह है, वो लोगों पे बहुत सारे अत्याचार करता है, ठीक है। लेकिन जो डीएनए हिंदी की हेडलाइंस है, कुछ उसके बारे में आर्टिकल्स आए हैं, वही मैं आपको, जो वैलिड आर्टिकल्स हैं वही मैं आपको बताऊंगा। अपने फूफा को गला काटकर मरवाया था तानाशाह ने। किम जोंग उंग के बारे में मशहूर है कि वो गलती करने वालों और दुश्मनों को बेरहमी से सजा देता है। उन्होंने अपनी बुआ के पति यानी फूफा को भी गला काटकर मरवाया था। किम उंग के ने राजद्रोह के आरोप में अपने फूफा शांग शुंग थाकक की साल 2013 में गला काटकर हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि किम की पिता की मौत के बाद उनके फूफा ने उन्हें सत्ता संभालने में बहुत मदद की थी। सोचिए, जिस इंसान ने मदद की थी उस इंसान के साथ ही इन्होंने ऐसा कर दिया था। किसी जमाने में बुआ से बेहद करीब थे किम जोंग उंग। आज जो उत्तरी कोरिया के तानाशाह हैं, कहा जाता है कि 2013 में अपने फूफा की हत्या के पहले तक किम जोंग उंग फूफा और बुआ के बेहद करीब थे। शासन और सैन्य ताकत से जुड़े सभी मसलों पर वो अपनी दोनों की सलाह लिया करते थे, मतलब फूफा की भी और फूफा की भी। ऐसी रिपोर्ट्स है कि किम के फूफा जांग शांग थाकिक देश में आर्थिक सुधार लागू करना चाहते थे। किम जोंग को ये पसंद नहीं था और उन्होंने उनके लिए इसकी हत्या करवा दी। फूफा की मौत के बाद बुआ रहने लगी थी लो प्रोफाइल में। किम हुई जो इनकी फुआ हैं, वो पूर्व में शतरुण वर्कर्स पार्टी की एक वरिष्ठ अधिकारी रह चुकी हैं। 2013 में अपने पति की मौत के बाद वो लो प्रोफाइल रहने लगी थी। उनसे पहले तक उत्तरी कोरिया में उनका खासा दखल हुआ करता था। किम क्योंग और उनके पति दोनों ही तानाशाह किम जोंग उनके खास लोगों में शुमार थे। तानाशाह ने फूफा को मरवाने पार कर दी थी सारे जितनी क्रूरता की हदें सारी उसने पार कर दी थी। दुनिया में किम के फूफा जांग शांग थाके की हत्या को लेकर कई तरह की बातें कही जाती हैं। कहा जाता है किम जोंग उन ने अपने फूफा को पहले खतरनाक कुत्तों के सामने डाला था, फिर मशीन गन से उन्हें भून दिया था। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दावा किया गया था कि किम जोंग उन ने अपने फूफा शांग थांग को की सिर कटी लाश को उत्तरी कोरिया के अधिकारियों को दिखाया था। कहा जाता है कि उनके साथ 2 अधिकारियों को भी किम ने बेरहमी से मरवाया था। अब तक उत्तरी कोरिया ने आधिकारिक तौर पर उनकी मौत के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो ये रही आज के जो डीएनए हिंदी की तरफ से जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, जो भी उनके पास रियल डाटा था, उसके बारे में मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया। उत्तरी कोरिया के तानाशाह की और सारी क्रूरता की हदें हैं। मैं किसी और वीडियो में एक अलग प्लेलिस्ट बना के उनके बारे में आपको बता दूंगा बाद में इस वीडियो पर। और उत्तरी कोरिया के तानाशाह के करीबी जो देश को संभालने वाले, उनके साथ उन्होंने ऐसा किया, इस वीडियो पर आपका क्या मानना है? और उत्तरी कोरिया के तानाशाह पे आपका स्पेशली क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर यू वॉचिंग।